अच्छा जी, ये आईजी को जो है सिर्फ़ सोशल मीडिया तब्दील कर रहा है या वाक़ई कोई तब्दीली आ रही है? जी, सोशल मीडिया तो इस वक़्त जो है ना वो हब बना हुआ है, हुँ, वो इन्फॉर्मेशन को मुख्तलिफ़ अंदाज़ में पेश करने की। जैसे ताज़ा तरीन वो नसीबुल आल का आपने सुना होगा, वो दादी बनी है तो उसे सोशल मीडिया ने माँ बना दिया। तो सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें चलती रहती हैं। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले एक लहंगे के हवाले से खबर चली थी हुँ, कि जी लहंगा, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि आज से कोई 20-25 साल पहले एक ऐसे पुलिस ऑफिसर थे, आजकल वो एसपी हैं, फैसलाबाद उनकी तैनाती है। तो उनकी जो बारात थी ना, तो उनके ससुराल ने उन्हें प्लेन भेजा था। तो वो टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद और साहिवाल, ये 3 जो डेस्टिनेशन थी, यहाँ पे वो जो 6 बंदे थे वो स्पेशल जो है वो क्या कहते हैं उसे, स्पेशल तैयारे से वो उनकी इनकमिंग आउटगोइंग हुई थी। उस वक़्त सोशल मीडिया था नहीं, अगर उस वक़्त होता तो वो कहते जी एक इंस्पेक्टर की बारात जो है वो कैसे चलेगी जहाज़ में। तो लिहाज़ा ये सोशल मीडिया की खबरों पे जो है वो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बहुत कम तवज्जो देते नहीं, हैं। आईजी तब्दील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मसला देख तो खबर तो ये चल रही है देखिए, ना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि और आईजी जब खुद चाहेंगे वो तब्दील होंगे। अब सब कुछ तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है। देखें क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बन गया, जो है जिसके पास थाने भी आ गए हैं। अब पुलिस का काम तो सिर्फ़ यही रह गया है कि वो मुकदमात अंदराज करें और उनकी तफ्तीश करें। सीसीडी का बन जाना बाकी आईजी की कारकर्दगी पर सवाल नहीं? देखिए, सीसीडी का बनना आईजी की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसको आप अगर उस तनाज़र से देखें तो वो बाज़ औक़ात कोई ऑफ़िसर कहता है कि भाई जी, मैनू रहन दिओ इत्थे, तुसीं जिहड़ा काम करना जे करी जाओ, या मैं वो काम नहीं कर सकता, किसी और को कराई जाओ। हुँ, ठीक है? ये माज़ी में भी हुआ है, तो इस दफ़ा भी हुआ है। मेरे ख़्याल से तो आईजी देखें 2 साल से ऊपर जा रहे हैं हुँ। और उनकी जो रिटायरमेंट है वो भी 2028 में है। अच्छा, अभी 3 हाँ साल जी, है हाँ सर्विस जी, उनकी। 2028 में उनकी रिटायरमेंट है, तो 15 अगस्त 2028। वैसे तो वो जितने एक्टिव हैं, आजकल ज़रा उनके सोशल मीडिया पे पाबंदी है, देखिए मेरी नहीं तो वो तो 2038 तक भी सर्व कर सकते हैं। नहीं, मेरा जो अपना, क्योंकि मैं कुछ 25 से 27-28 साल मैंने कवर किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, और अभी भी कर रहा हूँ। तो मेरा जो अपना ख़्याल है कि वो अगर जाएँगे ना यहाँ से, तो यहाँ तो वो डीजी एफआईए जाएँगे, या वो डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो, डीजी आईबी जाएँगे, या वो सेक्रेटरी इंटीरियर जाएँगे। अगर यार ये डीजी एफआईए तो बड़ा खूबसूरत ऑफिसर राजा रिफत लगे हुए नहीं, हैं। नहीं, राजा रिफ़त हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। नहीं, वो दोस्त अपनी जगह पे हैं, बड़े नहीं, कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, मैं नहीं, ये कह नहीं, रहा हूँ। राजा रिफ़त बड़े ग्रेट आदमी हैं। हाँ, वो इनसे एक बैच जो है वो जूनियर हैं। हुँ। तो वो उनकी भी रिटायरमेंट 2027 में है, अच्छा, फ़रवरी में। ओके। तो मेरा इस अच्छा, म इसमें एक्सटेंशन नहीं होती? नहीं, इसमें एक्सटेंशन नहीं होती। इसमें क्यों नहीं होती? ये एक्सटेंशन सिर्फ़ सिंध में हुई थी। अच्छा, वो मेजर ज़ियाउल हसन को 6 माह के लिए ना उन्होंने, जो मुशर्रफ दौर में उनके नाम के साथ चूँकि मेजर था, तो ज़िया तो साहब को इसलिए मिल गई। वो उनको वो रिटायरमेंट के बाद उन्हें 6 माह वहाँ में एक्सटेंशन मिली थी। अच्छा, वो सिंध में उन्होंने ये डॉक्टर उस्मान गुज़ारी। अगर कैप्टन उस्मान होते तो मिल जाती। नहीं, डॉक्टर उस्मान जो है ना वो तो हर चीज़ के डॉक्टर है ना। अब तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, हर फन मौला ने। अच्छा, तो मेरा अपना ख़्याल है कि ये 3 पोस्टें हैं उनकी स्लॉट की जा रहा है। आईजी पंजाब के बाद अब वो कोई किसी और पोस्ट पे तो नहीं नहीं लेकिन आप ये जाएँगे। भी कह रहे हैं कि वो उनकी मर्ज़ी पे है। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि जो सेटअप चल रहा है ना, अगर हुँ, यही चलता रहा, तो मुझे तो उनकी तब्दीली नज़र नहीं आती। हुँ। मैं अपने कह रहा हूँ, बाकी लोगों ने कहा है जी वो लग रहे हैं डॉक्टर अकबर नासिर। वो ये अकबर नासिर साहब आगे सेफ सिटी में जो कुछ करके गए हैं वो सबके सामने है। हुँ। आईजी इस्लामाबाद वो तो थे। इस्लामाबाद भी रहे हैं ना? हाँ जी, आईजी इस्लामाबाद रहे हैं वो। हुँ, आईजी इस्लामाबाद रहे हैं, वो भी सबके सामने है। हुँ, तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो, हाँ, वसीम सियाल जो हैं एडिशनल आईजी जो है काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट, उनका नाम है। हुँ, लेकिन उनके नाम के साथ भी फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हुँ, मोहम्मद वसीम सियाल, हुँ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद वसीम सियाल हैं वो। लेकिन वो भी कॉम्पिटेंट आप वो ऑफिसर कॉम्पिटेंट हैं। हैं, ग्रेड 20 मिल चुका है उन्हें। हुँ, लेकिन उन्होंने रिसेंटली रिफ्यूज़ किया है, उनके तो ऑर्डर वो पड़े हुए थे, बल्कि उनको बुलाया भी था उन्होंने कि आप आईजी बलूचिस्तान चले जाएँ, उन्होंने रिफ्यूज़ किया है, वो नहीं जाएँगे। हुँ, तो ज़ाहिर बात है, एक जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से पहले जो डिपार्टमेंट एक वजूद में आया था ना, जिसमें राय ताहिर साहब जो आईजी आजकल लगे हुए हैं, आईजी रेलवे, हुँ। उन्होंने जितना काम किया वहाँ पे, उन्होंने उसको, ये इनिशिएटिव तो उनका था ना कि उन्होंने जो सीटीडी के थाने लगाए थे, सबसे पहले थाने बने थे उनके। नहीं तो पहले तो थाना पुलिस का ही होता था। उनके थानों के बाद फिर ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के थाने बने हैं।
अच्छा, ये फिर सोशल मीडिया तब तबादले कराता ये रहता है? सोशल मीडिया ही है जी, सुबह बदल देता है, शाम को बदल देता है। ये कोई हर हफ्ते 15 दिन बाद चल जाती है। कुछ अच्छा, अर्सा पहले कुछ चैंपियन बड़े बैठ जाते हैं सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं जी कि हमारा जी, जो है ना, चूँकि पुलिस से ताल्लुक है और हम उनसे बड़ी खबर ही किसी के पास नहीं। देखिए वो सोशल मीडिया की ख्वाहिश पे तो नहीं ना चेंज किया जा सकता हुँ, आईजी। कुछ अर्सा पहले जो सीसीपीओ लाहौर हैं, उनका नाम भी चल रहा था कि वो जी आईजी पंजाब आ रहे हैं। तो तो उनको भी आना चाहिए, उनकी भी कारकर्दगी देखिए बड़ी ज़बरदस्त है। वो उनको तो देखिए उन्होंने भी तो सरेंडर कर दिया ना। हुँ, जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसका बेस कैंप ही लाहौर है। हुँ, तो बेस कैंप लाहौर में तो वो अब हुँ, आप समझदार हैं खुद हुँ, कि सारा कुछ तो लाहौर में हो रहा है। तो वो भी उनके नीचे से पावर्स गई हैं ना। हुँ। अच्छा, तो वैसे आप सोशल मीडिया से मुतमिन हैं, जो बैठे होते हैं? जी, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अच्छी चीज़ें भी बताते हैं। हुँ, लेकिन मैं कुछ अर्से से देख रहा हूँ कि एक करैक्टर है जो नूरी और नारी मखलूक का नारा लगाकर लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन उन्हें ग्रास रूट लेवल की होती नहीं है। वो सहाफ़ी बनना चाहते हैं, लेकिन कभी किसी ज़माने में पुलिस में भी रहे हैं, ठीक है? फिर वो वकील भी हैं, माशाल्लाह दोनों मोअज़्ज़ज़ पेशा है। यानी वो 3 इन 1 हो गया ना, वो पुलिस भी हो गया, वकील भी हो गए और साथ में ऑल-राउंडर वो। ऑल-राउंडर, साथ में वो प्रेस वाले भी बनना चाहते हैं। और हमारे अक्सर सहाफ़ी दोस्तों पे तनकीद करते हैं, तो तनकीद होनी चाहिए। कोई भी गलत बात करे, गलत इन्फॉर्मेशन हो, उस पे तनकीद होनी चाहिए, लेकिन किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही एक दिन मैं उनका एक प्रोग्राम सुन रहा था, हुँ, तो मुझे ना एक मेरे दोस्त की कॉल आ गई। हुँ। वो डीजीएफआई रिटायर हुए हैं, तो आजकल अमेरिका सेटल्ड है। तो सैयद तहसीन अनवर अली शाह उनका नाम है। अच्छा। तो ऐसे ही मैंने उनसे एक बात की तो वो कहंदे जी ਤੁਹਾਨੂੰ छोटी जी मैनूं दसदा इन्फॉर्मेशन मैं वो की। कहते जी मैं लगा डीपीओ, उस वक़्त डीपीओ शिपीओ नहीं होते थे। ये पुरानी दौर की बात है। ये शायद मुशर्रफ उसका दौर था, नकई का दौर था शायद। हुँ, बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म थी शायद उस वक़्त। उस दौर में वो लगे हैं एसपी, उस वक़्त एसपी होते थे, ये डीपीओ और आरपीओ ये बाद में बने। एसपी होते थे, वो एसपी लगे रहीम यार खां। तो उन्होंने चार्ज लिया, चार्ज लेने के बाद वो जैसे जो ज़िले का अफ़सर होता है, जिसे कप्तान कहा जाता है, वो जनाब अगले दिन उन्होंने रख लिया दरबार। पुलिस दरबार वो करते हैं अपनी जो मामलात हैं उनके, जिस तरह से उन्होंने ज़िले को रन करना होता है या उनकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, वो उनको बताते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इस तरह से काम करना। तो उनमें उन्होंने एक बंदे को लाइन में उठा लिया, ठीक है? उन्होंने कहा जी कि जनाब दरबार में मैंने जो है ना। दरबार में उन्हें खड़ा कर लिया। उन्होंने कहा जी मैंने बात तो कर ली हुई है कि जी मुझे सिफ़ारिश पे मैं कोई नहीं करूँगा, बिलख़ुसूस जो पॉलिटिकल सिफ़ारिश पे। तो आपने जनाब वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से और वज़ीर आला हाउस से सिफ़ारिश करवाई है कि आपको एक थाने में एसएचओ लगा दिया जाए। तो उन्होंने कहा जी मैंने उनसे सवाल किया कि आपको, कहते हुए अब आपका लफ़्ज़ यूज़ किया कि आपको उस थाने में ही क्यों एसएचओ लगाया जाए? वहाँ पे क्या ख़ास बात है? एक बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है वहाँ पे, आपको क्यों लगाया जाए? इसका वो जवाब नहीं दे सके। तो वो कहते मैं वहाँ पे कुछ 7-8 माह रहा हूँ, तो मैंने फिर उनको पोस्टिंग दे दी थी लेकिन उस थाने में नहीं दी। तो एक और दोस्त थे, वो थाना कौन-सा था? वो कोट सब्ज़ल थाना एक है, अच्छा, तो जो उसमें क्या ख़ास बात है थाने में? देखो उसमें वो ये जो अब तो ये बन गया ना, टैंकर-शैंकर बन गए हैं। ये पुराने ज़माने में डंकी-चंकी होती थी, ये उसमें वो टंकियाँ भर के पेट्रोल इधर से उधर होता था। हुँ, तो वो उसके वो जो है उनका एक छोटा-मोटा नेटवर्क था, होगा ना, मुझे तो नहीं पता। उनका नेटवर्क होगा, उस नेटवर्क से वो जमा-तफ़रीक, ज़रब-तक़सीम जो भी करते थे। हुँ, तो उसके बाद फिर उनके बाद आईजी चेंज हुए, वो डीपीओ जो हमारे दोस्त हैं, सैयद तहसीन अनवर अली शाह, हुँ, डीजीएफआई ग्रेड 21 से रिटायर हुए हैं। बड़ी अच्छी पोस्टिंग की उन्होंने। हुँ, मुख्तलिफ अज़ला में रहे हैं, आरपीओ भी रहे हैं। फिर वो आज़म जोया साहब वहाँ पे चले गए हैं। तो ये जो नूरी और नारी मखलूक वाले हैं, ये उनके साथ भी अटैच रहे हैं वहाँ पे, उनके अंडर भी काम-शाम किया। फिर पंजाब के एक और आईजी रहे हैं, जिनका नाम था मुश्ताक सुखेरा। हुँ, इन्होंने उनके अंडर भी काम किया है। तो वो ये कहते हैं कि वो अफ़सर को खुश करने के लिए ना वो 2-4 बंदे ऐसे नहीं ओड़-छोड़, फड़-फुड़ के ना इधरों-उधरों मार देते जी, "आ देखो जी बड़ा वड्डा डाकू मारता है।" हुँ, तो वो अपनी हाज़िरी लगवाते थे, ठीक है? तो हाज़िरी ज़ाहिर है अब तो उस वक़्त सोशल मीडिया था नहीं, अख़बारात भी इतने नहीं थे, टीवी-शीवी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, पीटीवी था उस वक़्त। उस वक़्त ये सारी खबरें नहीं आती थी, लेकिन जो उनके लोग हैं वो सारा कुछ करते थे।
तो इस तरह से वो नूरी और नारी जो है ना ये उनका है। अब नूरी क्या है, नारी क्या है, तो वो हुँ, बेहतर है कि इस पे थोड़ा-सा अल्फाज़ों का चुनाव हो, जो बंदा अच्छा करे। हुँ, आपने अगर किसी के अंडर काम किया है तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। जैसे मैं और आप कोलीग रहे हैं हम, तो हम एक-दूसरे का रिगार्ड करते हैं। हुँ, तो इस हवाले से और भी बहुत सारे मामलात हैं उनके, हुँ। लेकिन वो फिर बैठेंगे तो फिर आपको बताएँगे।